हाँ दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। काफी दिनों से मैंने ग्वार का एक वीडियो डाला था, काफी आप लोगों की सराहना मिली मुझे। और स्पाइसेस में काफी दिनों से हो रहा था कि धनिया पे एक वीडियो बनाया जाए। मैं कैस्टर पे भी बनाऊंगी, लेकिन धनिया पे मैंने छोटा सा वीडियो यहाँ पे बनाया है, प्रेजेंटेशन, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारा कह सकते हैं कि किस तरीके से एग्री कमोडिटीज ने 2024 में यहाँ पे प्रदर्शन करा है, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्रूड सनफ्लावर ऑयल था जो एनसीडीएक्स पे लिस्टेड है। उसने 53% का रिटर्न दिया, फिर कैस्टर सीड ने 13% का रिटर्न दिया। इसके बाद तीसरा जो स्थान है वो धनिया का ही है, और कोरिएंडर यहाँ पे 12% का रिटर्न दिया। बात करें कि अगर बाकी स्पाइसेस उन्होंने क्या रिटर्न दिया, तो टर्मरिक में सिर्फ 5% का रिटर्न है, लेकिन टर्मरिक इस पर बिल्कुल चमक रहा है। और जीरे में यहाँ पे 21% की गिरावट थी। तो क्या रहेगा फिर से अगले साल का रुख, ये देखने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। धनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज आती हैं, सबसे ज्यादा उसमें जो हमारा वर्चस्व है ये है इंडिया का। 64% यहाँ पे आप ये एरिया देखिए, ये पूरा भारत का है, और हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद आपको टर्की है, फिर आपको यहाँ पे मैक्सिको आ जाता है, लेकिन इनके जो परसेंटेज है ये कम है। ओवरऑल जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे इंडिया का है, और मसालों के लिए हम यहाँ पे जाने जाते हैं। अगर आप यहाँ पे धनिया का एरिया और प्रोडक्शन देखेंगे, ये किसान भाई के लिए भी ये डेटा है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ डेटा में जानकारी साझा करनी है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। 13-14 से ये डेटा है, और रवि जी को इसके लिए धन्यवाद। 13-14 से ये डेटा आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन काफी कम था, और ये एरिया लाख हेक्टेयर में है और ये लाख टन में प्रोडक्शन है। तो 3.42 लाख टन का ही सिर्फ प्रोडक्शन था हमारा 13-14 में। लेकिन इसके बाद 14-15 में ये 5.8 हुआ, 5.73 यहाँ पे कम हुआ। फिर हमने 17-18 में इसको 8.64 तक आता हुआ देखा। और अपर साइड में अगर हम देखें कि हमारा जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो 8.64, 8.89, यानी कि 9 लाख टन तक हम जाते हैं। अगर हम नियर, मतलब कि अभी थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में देखें कि अगर हमारा डाउन साइड आता है, तो डाउन साइड हमारा 7 लाख टन की तरफ आता है। तो अपर साइड 9 लाख टन है, डाउन साइड जो है ये यहाँ पे 7 लाख टन है। तो इस दो नंबर्स के बीच में ओवरऑल यहाँ पे देखा जाता है मूवमेंट। अगर यहाँ पे बात की जाए एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया हुआ है। 1000 टन का ये डेटा है। 27.07 हमारा 17-18 में था, लेकिन 23-24 में काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में इजाफा आता हुआ देखा था। और ओवरऑल हमारा ये वाला एक रेंज होता है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट का डेटा था। अब आप कहेंगे कि इस बार क्या ट्रिगर्स हैं, मैं सीधा उस पे आना चाहती हूँ। सप्लाई अपनी थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, जिससे कि ऊपरी स्तर पे आपने यहाँ पे गिरावट आता हुआ देखा है। अक्टूबर में यहाँ पे धनिया का निर्यात गिरा है। और भारत में अगर अक्टूबर की बात की जाए, तो यहाँ पे 3,484 टन धनिया का निर्यात किया गया, जबकि ये पिछले बार लगभग लगभग 3918 टन था, यानी कि 3,918 टन के करीब था। तो ओवरऑल हमारा प्रदर्शन जो है अक्टूबर महीने का खराब हुआ, और नया डेटा अभी आना बाकी है। तो नया डेटा जैसे ही आएगा मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर यहाँ पे 24 के 6 महीने का डेटा ले, यानी कि अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक, तो कुल निर्यात हमारा यहाँ पे रहा है 26,000 26.51 हजार टन रहा है, जो पिछले वर्ष यहाँ पे 70.12 टन था। तो काफी ज्यादा कमी आई है, 62% कम है यहाँ पे। इसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ नहीं देखा था। लेकिन तुलना की जाए तो 2023-24 वाला साल जो था वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईयर था। अब यहाँ पे देखा जाए कि साल 25-26 में धनिया का कुल उत्पादन यहाँ पे 11% कम रहने की उम्मीद है, तो ये एक बुलिश फैक्टर यहाँ पे है। और बुआई की अगर है, तो गुजरात में सुधार हुआ था, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई थी। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्पाइसेस का सीजनैलिटी चार्ट लिया है। ये जो ब्लू लाइन है, ये आप जान मतलब टर्मरिक का, हल्दी का है। जो लाल वाला है ये जीरे का है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये कोरिएंडर का है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कैसा ट्रेड होता है और प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा टूल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, हम कोरिएंडर को लेते हैं। जनवरी से फरवरी तक हल्का एक डाउनसाइड आता है, लेकिन फरवरी के बाद
फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल ये हायर साइड रहता है। तो अभी आप जो करेक्शन देख रहे हैं, ये हो सकता है कि जनवरी महीने में या फरवरी के पहला हफ्ता तक यहाँ पे करेक्शन रहे। उसके बाद एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, और ये अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहेगा आपको अप्रैल से अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगा। जब नई फसल आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम मई जून का जो समय है वो यहाँ पे हम लॉन्ग यहाँ पे देखेंगे कि प्राइसेस में फॉल आ सकता है, और इसको हमको ध्यान में रखना होगा। तो किसान भाई अपने मतलब कि धनिया को अभी रखें सहेज करके, और फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहाँ पे उन्हें अच्छा भाव मिलेगा, वहां पे वो बेच सकते हैं। तो उनसे ये निवेदन है कि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वेयर हाउस होता है, स्टॉक्स अगर कम है तभी भी वेयर हाउस होता है, तो अपने प्रोड्यूस को यहाँ पे बचा के रखिए। और मार्च और अप्रैल में जब ये बढ़त आएगी वहां पे आप इसे निकाल सकते हैं, और एक्सपोर्ट में अगर इजाफा हुआ तो वहां पे और अपसाइड देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अप्रैल से जब फॉल आएगा वो फॉल जून तक रह सकता है, और जून पे यहाँ पे जून में जो भी करेक्शन बनेगा वहां से जब बाइंग आती है तो लगातार नवंबर दिसंबर तक बाइंग आती है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने की तेजी रहेगी। तो अभी जनवरी मंदा चलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल तेज रहेगा, इसके बाद फिर मंदा आएगा तो मई जून आपको मंदा रहेगा 2 महीने फिर। इसके बाद जब अपसाइड आएगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक अपसाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ जानकारी थी। अब सीधा सीधा आप कहेंगे कि इसके बाद क्या, क्योंकि ये तो सिर्फ इतनी ही बात हुई कि क्या यहाँ पे सीजनैलिटी है और किस तरीके से हो सकता है। अब सीधा सीधा हम चलेंगे प्राइस पे कि हमारा प्राइस किस तरीके का यहाँ पे हो सकता है और उससे हमें कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे फिर से मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ले जाना चाहूंगी प्राइस चार्ट पे। थोड़ा मैंने लंबा लगाया है, वो अगर मैं आपको इसको मंथली करूँ तो आपको ये क्लियर दिखेगा, क्योंकि जो भी किसान भाई हैं या ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, स्पेकुलेटर्स हैं, मैं उन्हें दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से धनिया ने ट्रेड करा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। जब भी यहाँ पे जिसमें भी हमने देखा है डाउन, मतलब कि प्रोडक्शन कम रहा है, वहां पे धनिया ने बहुत अच्छा मूव दिया है। आप देखिए, ये 14 में अपना प्रोडक्शन कम था, 14 में प्रोडक्शन कम था, लगातार ये बढ़ा है, और यहाँ पे इसने एक हाई लगाया है 13,400-500 के करीब का, इसको मान के चलते हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा था और एक्सपोर्ट कम हुई थी जहां तक मुझे याद है, और आप साझा करिएगा। यहाँ पे एक शार्प फॉल आता हुआ 3 महीने हम लोगों ने लगातार देखा था, और फिर 3 महीने इसने पूरा कवर किया था। और ये है, आप कहेंगे पुराना क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि पुराने पैटर्न पे ही हम सीजनैलिटी को ट्रैक करते हैं। और मई 15 में फिर से यहाँ पे एक अपसाइड आया। तो आप देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, अभी ये वाला महीना ये गिरा था, और यहाँ से मार्च, अप्रैल और मई में यहाँ पे एक अपसाइड आया था, जबकि यहाँ पे अराइवल सीजन होता है, फिर भी मतलब यहाँ पे एक अपसाइड आया था क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड का काफी ज्यादा बढ़ा था। फिर 2 साल इसने लगाया, एक तो यहाँ पे इसने 14 में नवंबर में लगाया अपसाइड, फिर एक अपसाइड लगा मई में लगा, उसके बाद लगातार धनिया ने यहाँ पे एक डाउनसाइड देखा है। और लंबे कंसोलिडेशन में आप देख रहे हैं कि नीचे में इसने 4,4500 और ऊपर का लेवल ले यहाँ पे तो 8,000 के लेवल में ही इसने ट्रेड करा है। अब आप देखेंगे कि कहाँ पे इसने एक अपसाइड फिर से लिया, ये इसने लिया है अप्रैल 22 में। अप्रैल 22 में इसने फिर से वही वाला लेवल लिया था 13,450 का। अब यहाँ पे मामला ये है कि जो लेवल हमने उतने पहले यहाँ पे आते हुए देखा, क्या वो लेवल यहाँ पे फिर से आएगा, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैक्सिमम करेक्शन यहाँ पे प्राइसेस अभी 8480 की तरफ है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम करेक्शन मैं जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये 7700 का है। 7700 यहाँ पे प्राइसेस जो है स्टेबल हो सकता है, और यहीं से आप देखेंगे 3 महीने लगातार हम लोगों ने अपसाइड देखा था। अब आप कहेंगे ये तो बात हुई कि 7700 कहाँ तक बनता है, ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। और आने वाले मार्च अप्रैल में अगर अपसाइड जाता है तो कहाँ जाएगा, तो आप 9600 को टारगेट करके चलिएगा। अभी मैं सिर्फ 9600 का ही टारगेट देना चाहूंगी। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे अब यहाँ पे प्रोडक्शन कम का इम्पैक्ट आ रहा है और एक्सपोर्ट बढ़िया हो रहा है, तभी जाके 10,500 का यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो बनेगा। तो पहला टारगेट हम 9600 का रखेंगे, दूसरा हम 10,500 का रखेंगे, और 7700 का यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है वो देखने को धनिया में मिलेगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और इंट्राडे के लिए मैं डेली स्ट्रैटेजीज देती हूँ, तो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप शेयर करिएगा। और ये वीडियो खासकर मैंने ट्रेडर्स के लिए, किसान भाई के लिए यहाँ पे बनाया था, या वो जो यहाँ पे लॉन्ग पोजिशंस को लेते हैं। धन्यवाद।